Hello everyone. In the series of embryonic development, this is my next lecture and the main topic of this lecture is development of yolk sac. On the 8th day after fertilization, जो second week का development है उसमें these cells are present here. ये yellow cells जो हैं, these cells at the edge of hypoblast they might start migrating in the blastocyst cavity and cover the inner surface of the blastocyst walls. अब ये जो migrating cells हैं, columnar cells, they become squamous and the flat cells and form a thin membrane around in this blastocyst cavity and they are forming exocoelomic membrane. Let me again recall this thing कि यहाँ से जो cells हैं ये नीचे की तरफ move कर रही हैं and these columnar cells, these cuboidal cells are actually become squamous and they are forming exocoelomic membrane. Exocoelomic membrane जो है hypoblast cells के साथ ये पूरा कवर जब हो जाएगा तो hypoblastic cells के साथ अब हम इसे कहना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रक्चर को blastocyst की जगह हम इसे कहना स्टार्ट कर देंगे yolk sac. ठीक है. This exocoelomic membrane along with the hypoblast ये क्या बना रही हैं? This is called yolk sac. ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो अपना न्यूट्रिशन एंडोमेट्रियम से लेता है, तो yolk sac जो है ये खाली रहता है, एम्प्टी रहता है और स्मॉल होता है. और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये जो yolk sac यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है, इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड yolk sac. और ये जो yolk sac यहाँ पर डेवलप हुआ है आप देखेंगे कि ये एम्प्टी रहेगा और ये धीरे धीरे साइज़ में प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ ही होगा. तो yolk sac जो है उसका कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन में. बहुत इम्पॉर्टेंटली अगर हम इसकी बात भी करते हैं तो हम कहेंगे वैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशन में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वैसे कुछ सपोर्टिंग फंक्शन है. जैसे 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट तक ये थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देने का काम करता है. दिस इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स. एंड आपको याद होगा हमने जब गैमेटोजेनेसिस की बात की थी तो वहाँ पर हमने बात की थी प्राइमोडियल जर्म सेल्स की. तो जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं दैट विल एक्चुअली फॉर्म्ड हेयर एंड माइग्रेट इनटू द डेवलपिंग गोनाड्स और वहाँ पर जाकर वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्रिमिटिव जर्म सेल्स एंड फॉर्म गैमीट्स. तो इसका मतलब yolk sac के न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एंड जर्म सेल्स फॉर्मेशन से रिलेटेड फंक्शंस हैं. तो अब हम बात करते हैं इसी डायग्राम में. ऑन द 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेकुना डेवलप हो जाएंगी. ये लेकुना क्या है? यू जस्ट बिलीव इन दिस कि सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट जो है दे आर नॉट हैविंग फिक्स्ड बाउंड्रीज, दे जस्ट द सेल्स आर रनिंग. तो इन सेल्स के बीच में इस तरह से गैप्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड लेक्यूने. ये जो लेकुने हैं इन्हें हम लिटल लेक्स, लेकुने का मतलब ही होता है लिटल लेक्स, जो इनके बीच बीच में सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट के अंदर बीच बीच में डेवलप हो जाते हैं. बाय द 12th डे ऑफ डेवलपमेंट ये जो लेकुने हैं, ये लेकुने जो हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं और ये लेकुने आपस में फ्यूज़ होकर एक नेटवर्क बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड लेकुनर नेटवर्क, जहाँ पर एक छोटे से डायग्राम से मैंने दिखाने की कोशिश की है. तो ये जो लेकुने थे, ये लेकुना मान लीजिए जैसे ये फ्यूज़ हो गए तो दे फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड लेकुनर नेटवर्क. अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर मदर की ब्लड वेसल्स हैं. ये जो एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स हैं, एंडोमेट्रियल कैपिलरीज हैं, ये जो है सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट कुछ इस तरह के एंजाइम सिक्रीट करेगी जिससे कि ये डायलेट हो जाएंगी एंड व्हेन दे विल डायलेट तो हम इन्हें कहना स्टार्ट कर देंगे मैटरनल साइनोसॉइड्स. ब्लड वेसल्स जो हैं नाउ दे आर कॉल्ड मैटरनल sinusoids. We know that the sinusoid word is actually referring to the capillaries. ये blood capillary है लेकिन जो dilate हो गई हैं. तो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट जो है ये इन मैटरनल साइनोसॉइड्स की वॉल को एरोड करेगी और जब मैटरनल साइनोसॉइड्स और एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स जो हैं एरोड होंगी तो जो मैटरनल ब्लड है, लुक एट द डायग्राम, जब मैटरनल ब्लड है दिस मैटरनल ब्लड विल स्टार्ट फिलिंग इनटू द लेकुनर नेटवर्क. मैटरनल ब्लड जो है दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ द सम मटेरियल जो कि एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन का काम करेगा. तो ये जो कनेक्शन अब जो बन गया है, यहाँ से मदर का ब्लड जो है वो इसके अंदर है, लेकिन फीटस जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है.
द ब्लड इज़ नॉट हैविंग डायरेक्ट कनेक्शन विद द फीटस ब्लड, तो ये जो नेटवर्क बना है दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन. So the connection which develop here, this connection is called utroplacental connection. This utroplacental connection is showing you lacunar network, जो कि इन ब्लड वेसल्स के इरोड होने से ब्लड से फिल हो गया है, तो इसके अंदर मैटरनल ब्लड जो है वो इसके अंदर मूव कर रहा है. ये यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन अब जो हमारा बना है, इस यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड है, तो मैटरनल ब्लड जो है जब ये लेक्यूलर नेटवर्क में फ़्लो करता है तो इस ब्लड से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो इस कंसेप्टस को मिलती हैं. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ वर्ड टू यू, मे बी आपको पता हो, द वर्ड इज़ कंसेप्टस. वर्ड इज़ कंसेप्टस. कंसेप्टस जो वर्ड है उसका मतलब होता है एम्ब्रियो या फीटस, और उसके साथ में हम जो बात करते हैं दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं. तो उस वर्ड के लिए आप कई बार ये वर्ड सुनते हैं एम्ब्रियो भी, अगर हम कहेंगे एम्ब्रियो अंदर एंटर किया है, या मतलब कंसेप्टस तो वो कंसेप्टस जो वर्ड है वो आने के बाद बना है. चलिए एक बात अब हम और करते हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट ने यहाँ से एंटर किया था, जब ब्लास्टोसिस्ट तो यहाँ पर एक होल क्रिएट किया था, अब ये आप देख रहे हैं ये होल जो है धीरे धीरे यहाँ पर फिल हो जाता है. तो जब ये अंदर कम्प्लीटली जा चुका होता है तो जो एंडोमेट्रियम में ये जो होल बना था अब यहाँ पर ये फिल हो जाता है और हम इसे कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड क्लोजिंग प्लग. दिस इज़ कॉल्ड क्लोजिंग प्लग. अब ये जो क्लोजिंग प्लग है इसके अंदर ये दिस इज़ एक्चुअली फाइब्रिन बेस्ड ब्लड क्लॉट. ये जो है दिस इज़ फाइब्रिन बेस्ड ब्लड क्लॉट जो कि बाद में एंडोमेट्रियम की नॉर्मल लाइनिंग से रिप्लेस भी हो जाता है. तो ये भरना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ही ये एंडोमेट्रियम यहाँ से रप्चर हुई थी. तो हमारे इस लेक्चर में हमने यूट्रोप्लेसेंटल कनेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रोसेस को एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू.